सबके सब वीडियो ऑन करो भैया। किसी की वीडियो किस किस की नहीं होने हैं। फिर एक कम रह गया, कहाँ चले गए बाकी के बाकी है। किसकी ऑन नहीं है? जैस्मिन ऑन नहीं है बेटा तेरा। जैस्मिन वीडियो ऑन करो। चलो तो बेटा आज हम पढ़ेंगे सर्किल, वृत्त। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। वृत्त समझते हो तुम लोग? अरे वृत्त समझते हो? सर्किल। यस सर। तो सर्किल जो होता है ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है और वो एक प्रकार से हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके जो है ये जो आउटर लाइन होती है, इस आउटर लाइन को क्या कहते हैं? ये वाला जो बाहर वाला मैंने गोला बनाया है, ये गोले की जो सर्किल बनाया है ये वाला, इसको क्या कहते हैं वृत्त में? किसी को कोई जानकारी? अब देखो ये लेट में आते हैं ये, फिर हाँ, क्या बोलते हैं इसको? वृत्त की बाहरी जो वो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं, पता है किसी को? हाँ सूख गया है। अरे किसकी आवाज आ रही है पीछे? माइक बंद करो। किसकी माइक आ रही है आवाज? जब बात हो तब बात खोलो उसको। वृत्त देखो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं इसको? परिधि। परिधि को अंग्रेजी बोलते हैं सरकमफ्रेंस। CRICUMFERENC, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस हो गया। केंद्र किसे कहते हैं? ये बीच में, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? अरे इसको क्या कहते हैं? केंद्र, सेंटर। वृत्त का केंद्र CENTER, सेंटर हो गया। इसमें किसी को त्रिज्या पता है किसे कहते हैं? त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं? बोलिए। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। अरे त्रिज्या किसे कहते हैं? हैं? इसका आधा। केंद्र से परिधि की दूरी। त्रिज्या कहलाती है। ये केंद्र है, केंद्र से जो परिधि ये वाली, ये डिस्टेंस, ये त्रिज्या कहलाती है। इसको कहते हैं हम त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं बताओ? अरे एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? बोलो तो। सर अनगिनत। अनगिनत, क्योंकि देखो बिंदु तो, ये जो परिधि बनती है, जो सरकमफेरेंस बनती है किसी वृत्त की, उस पर अनगिनत बिंदु होते हैं, न्यूमेरस ऑफ पॉइंट्स। छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के जो है ये क्या बनती है? परिधि बनती है। तो क्योंकि इस पे पॉइंट बहुत सारे होते हैं तो इसलिए हम उनको गिन भी नहीं सकते। ये तो दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी लाइनें इतनी खींच सकते हैं हम इसमें, जो हम पेंसिल से खींचेंगे उनको तो हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर उन पॉइंट की बात करें जिन पॉइंट से मिलकर ये परिधि बनी है, तो इनमें हम अनगिनत खींच सकते हैं। तो किसी भी वृत्त की, किसी भी
किसी भी वृत्त वृत्त की अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये ध्यान रखना है, ये बात। अच्छा, अब त्रिज्या के बाद एक हमारे पास व्यास आता है। व्यास, व्यास से पहले जरा जीवा पढ़ लो। जीवा, जीवा को हम कॉर्ड कहते हैं, CHORD। जीवा किसे कहते हैं? बोलो, अरे जीवा किसे कहते हैं? जीवा जो है वो परिधि के दो बिंदुओं मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाला रेखाखंड, रेखा, इसको रेखाखंड पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ये परिधि का ए बिंदु, यहाँ पर ए ले लें, यहाँ पर हम बी ले लें। इस ए और बी को जो मिलाएंगे इसको हम क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहेंगे इसको? जीवा। जीवा कहलाती। फिर मुझे बताइए कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनगिनत। अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती हैं। कैसे? हाँ, तो एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती हैं। जैसे देखिए, अब एक वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त है, वृत्त में ये केंद्र है। जीवाएं देखो, ये भी हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये सारी ये तो दिखाई दे रही है हमको। कई ऐसी होती इतनी बारीक बारीक, फिर ऐसी जीवाएं हो जाती हैं, फिर ऐसी जीवाएं हो जाएंगी, ठीक है ना? एक ऐसी जीवाएं हो जाएंगी, ऐसी जीवाएं, ये जीवाएं हो जाएंगी, फिर ऐसी जीवाएं हो जाएंगी। तो जीवाएं कैसे? असंख्य जीवाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है ना? कॉर्ड भी हो गया आपको। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए कि जैसे हमारे पास ये वृत्त है, ये वृत्त है हमारे पास, ये केंद्र है। अच्छा, मुझे बताइए कि ए, ये वाली ए और बी, ये क्या कहलाएगा? बोलो तो। ये केंद्र है, और एक रेखा जो है वो परिधि को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो परिधि पर दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? सर पॉइंट लाइन। हाँ, a line passing through the center of a circle and meet at the 2 point of the circumference। तो ये ए बी लाइन क्या है? सर पॉइंट लाइन। अरे ये परिधि पर, परिधि को दो बिंदुओं पर, सर्कमफेरेंस को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये जीवा कहलाएगी। जीवा नहीं है, ये कॉर्ड है। ये क्या है? कॉर्ड है। कैसी कॉर्ड है ये? देखो, और कॉर्ड तो क्या है, वो केंद्र से होकर नहीं जा रही है। मैंने आपको बताया था कि जीवा किसे कहते हैं कि परिधि पर दो बिंदुओं पर मिल, जैसे यहाँ पर ए बी जीवा है। जीवा क्या है यहाँ पर? ए बी है कि नहीं?
यहाँ पर ये सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट पर मिला रही है, तो ए बी जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड, ये कॉर्ड कहलाती है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ए और बी जो है वो 2 बिंदुओं पर मिल रही परिधि की, तो ये जीवा कहलाती है, जीवा ही है ये एक तरह से, है ना। लेकिन इस जीवा का हम एक नाम दे देते हैं जिसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं इसको, व्यास। व्यास को बोलते हैं डायामीटर, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर है। ये सबसे बड़ी जीवा होती है जो व्यास होती है। व्यास किसे कहते हैं, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। व्यास कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये व्यास कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब इस व्यास में देखिए आप, अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि सेंटर से और जो सरकमफ्रेंस को मिलने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली त्रिज्या कहते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ओ से, उसको ओ माने, ओ से ये सी वाला, ये ओसी यहाँ पर त्रिज्या है ना। केंद्र से मिलाने वाला, परिधि को मिलाने वाली लाइन आपकी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ओए भी त्रिज्या होगी, ओए भी तो त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से ये भी किसको मिला रहा है, सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये ओबी भी त्रिज्या है भाई, नहीं है भाई। केंद्र से परिधि को यहाँ पर 3 लाइनें मिला रही है, एक तो ओए, एक ओसी और एक ओबी मिला रही है ना, है, अरे मिला रही हैं। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जो व्यास होगा, तो यहाँ पर जो व्यास होगा, इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं हैं बेटा। व्यास, व्यास में कितनी त्रिज्याएं हो जाएंगी, व्यास इसमें ए बी व्यास है, यहाँ इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं हैं, 2r हो जाता है। तो डायमीटर को खुद, और डायमीटर में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। कभी कभी आपको डायमीटर निकालने को कहेगा या व्यास निकालने को कहेगा, तो आप क्या करोगे कि त्रिज्या का दुगना, अगर रेडियस आपको दिया हुआ है तो उसका डबल करेंगे तो क्या निकलेगा, व्यास निकलेगा, डायमीटर, है ना। और जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो व्यास की आधी हो जाती है, हाफ। क्योंकि इस 2 को, r के साथ 2 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसको व्यास अपॉन 2 कहेंगे, डायमीटर अपॉन 2, है कि नहीं। तो त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, आधा ही तो होगा, व्यास तो ए बी है, और त्रिज्या एओ है या ओबी है। तो ओबी जो है वो त्रिज्या होती है, वो व्यास का आधा होती है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है त्रिज्या। और जो त्रिज्या का जो है दुगना होता है व्यास, क्योंकि 2 त्रिज्या है, ये देखिए त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या रेडियस कहलाती है आर, उसको 2 से गुणा करेंगे तो व्यास निकलेगा। और अगर रेडियस निकालना है तो व्यास को 2 से भाग देना पड़ेगा। समझ रहे हो, बस आपको ध्यान देना है कि व्यास में 2 त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया आपका। यस सर। सबने वीडियो अपने बंद कर दिए चुपचाप करके। विशाल तिवारी, वीडियो ओपन करिए अपना। अब देखिए इसमें हम कुछ सूत्र बता रहे हैं आपको, कुछ सूत्र आपको, एक सूत्र तो आपका यही हो गया भाई कि अब कुछ सूत्र, इससे संबंधित सूत्र आपको याद रखने हैं। सूत्र मैंने यही बताया आपका, व्यास जो है वो क्या होता है, 2 गुणा के त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक। और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2, क्योंकि त्रिज्या के साथ 2 गुणा में है ना, तो इसको जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो व्यास बटा 2 हो जाएगा।
पहला सूत्र तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा परिधि। जो सरकमफ्रेंस होता है उस परिधि का मान होता है 2 गुणा गया, अच्छा इसका मान जो मैंने यहाँ पर चिन्ह बनाया इसको क्या कहते हैं? अरे इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? किसी को पता है बताइए? सर त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। नहीं, पाई कहते हैं इसको, पाई। इसका मान होता है 22/7। कहीं पर अगर इस तरह का चिन्ह आएगा तो इसको पाई कहते हैं, गणित की भाषा में इसको पाई कहते हैं। जो तो परिधि होती है वो 2πr, 2π त्रिज्या है। परिधि बराबर 2π गुणा के त्रिज्या, ठीक है। परिधि किसके, परिधि का मतलब किसे, परिधि ये जो बाहर की जो लाइन होती है इसे हम परिधि कहते हैं। इसकी पूरी लंबाई निकालनी है आपको तो 2πr होता है, 2 गुणा गए पाई गुणा गए आर। पाई का मान रखेंगे 22/7, तो इससे ये निकल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला इसके पास तीसरा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसने जमीन पर कितना अस्कानुकूल घेरा उससे क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई गुणा गया त्रिज्या का वर्ग, पाई गुणा गया त्रिज्या का वर्ग, πr² इसको कहते हैं, ठीक है ना। व्यास बराबर अगर त्रिज्या को हम r लिख देते हैं तो इसको 2r कर देते हैं, ये r त्रिज्या होती है, रेडियस, ठीक है ना। ये इसको लिखेंगे तो 2πr, ये सूत्र हो जाता है 2πr, 2 गुणा गए पाई गुणा गए r त्रिज्या। इसको लिख देंगे पाई, त्रिज्या को कौन से अक्षर से लिखते हैं, r से, तो πr²। कभी कभी आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो आप लिखेंगे πr²। पाई का मान कितना बताएंगे, 22/7 बताएंगे, ठीक है। अरे इतनी चीजें समझ गए? यस सर। आर को क्या कहते हैं, त्रिज्या। कहीं पर आर लिखा है तो ये त्रिज्या के लिए शो करता है, ये त्रिज्या। तो ये चीजें आपको बिल्कुल सही तरह से याद करनी है। ये सूत्र जो याद है आपको, सूत्र बिल्कुल सही तरह से याद करने हैं। अच्छा, अब इसमें, अच्छा अब बताइए, इसमें समझ गए पूरा यहाँ तक बात? परिधि हो गई, जीवा हो गई, व्यास हो गई, त्रिज्या हो गई और केंद्र हो गया, ये सब आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब देखिए एक चीज और भी है, थोड़ा सा आज केवल ये हम आपको वो करवा रहे हैं वृत्त से संबंधित। अब देखिए ये सर्किल है, वृत्त को सर्किल कहेंगे। इस सर्किल को, ये लाइन क्या खींची हमने, यहाँ पर ए बी लाइन क्या है, अरे ए बी को क्या कहेंगे वृत्त में? व्यास सर। जीवा। व्यास नहीं, कॉर्ड, जीवा, CHORD, जीवा। परिधि को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। विशाल कहाँ तेरा ध्यान है? विशाल तो हवा में बहुत देख रहा है, मैं मारूंगा तेरे को, ध्यान रखना तू। आए ऑन करो वीडियो, वीडियो ऑन करो विशाल, वीडियो ऑन रख। वैसे भी तो पढ़ने में बहुत तेज है और वैसे भी तेरा वीडियो बंद पड़ा हुआ, कहाँ देख रहा है तू? और ये सिद्धार्थ का वीडियो बंद है। तुम लोग जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, कल पूछूंगा, ध्यान रखना क्लास में। कल क्लास है तुम्हारी, कल ध्यान रखना, ये सब पूछूंगा, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो इसको जीवा कहते हैं। सिद्धार्थ का वीडियो ऑन नहीं है। अब इसमें आप देखो कि अब इसमें देखो इस जीवा ने इस वृत्त को 2 टुकड़ों में बांटा। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में बांटा। 2 टुकड़ों में बांटा ना, इसने इसको 2 टुकड़ों में बांटा। एक तो हम इसको ये नीले वाले टुकड़े से कर दें, इसको गोल नीला बनाते हैं, ये वाला।
और एक हम दूसरे रंग से ग्रीन वाले से बना देंगे इसको। ये वृत्त को जीवा ने वृत्त को 2 टुकड़ों में बांटा। एक आपको छोटा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, एक आपको बड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या कहेंगे? वृत्तखंड। वृत्तखंड, खंड बेटा, ठीक है ना। इसको कहेंगे वृत्त। सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ध्यान से देखो, वृत्त, वृत्तखंड, वृत्तखंड होता है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। जीवा जो होती है, जीवा वो वृत्त को 2 भागों में बांटती है। कोई भी जीवा है वो वृत्त को 2 भागों में, बराबर नहीं, 2 भागों में बांटती है। कोई भी जीवा कहीं पर भी खींच ले हम, तो वो 2 भागों में बांटेगी। जैसे हम यहाँ पे एक वृत्त और बनाए, एक जीवा हमने यहाँ पर खींच ली, ये देखो, ये ऊपर वाला है, 2 हिस्सों में बांटा ना, 2 हिस्सों में इसने बांटा। तो ये 2 हिस्सों में बांटा, तो ये जो बड़ा वाला भाग होता है, बड़ा जो भाग होता है, उसको हम बड़ा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ माने बड़ा होता है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। दीर्घ वृत्तखंड होता है बड़ा वाला। कौन सा वाला दीर्घ वृत्तखंड? ये वाला बड़ा टुकड़ा, ग्रीन कलर का, बड़ा है कि नहीं। अब ये जो छोटा, हाँ, छोटा वाला, उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं या दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और जो छोटा वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु माने होता है छोटा, उसको लघु करते हैं, लघु वृत्तखंड, है ना, लघु वृत्तखंड कहते हैं, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, लघु माने जो छोटा वाला हो गया, तो लघु सेगमेंट ये वाला होता है। तो जीवा ने वृत्त को 2 भागों में बांटा, बड़े और छोटे में। तो वो बड़ा और छोटा, बड़ा वाला जो है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, और जो छोटा वाला है वो क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है ना, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अच्छा, दूसरा, अब एक चीज और हमारे पास और चीज होता है सर्किल के संबंध में। एक हमारे पास और होता है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त। विशाल तिवारी, मैं बेटा तेरे ध्यान रखना, मैं तेरे को क्लास से निकाल दूंगा बाहर, अभी ध्यान रखना, तेरा वीडियो बंद हो रहा है। संकेंद्रीय वृत्त, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, CIRCLE, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। किसे कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल? यदि एक ही केंद्र को लेकर के उसी केंद्र से अब अनेक वृत्त बना दिए जाए, ये वाले अनेक सर्किल अगर हम खींचे एक ही केंद्र से, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, बड़ी त्रिज्या, छोटी सर्किल, छोटी रेडियस का, है ना, कई सारे हम खींच सकते हैं। तो इनको बोलते हैं हम, है ना, क्या बोलते हैं इनको? कॉन्सेंट्रिक सर्किल, संकेंद्रीय, संकेंद्रीय, एक ही केंद्र, है कि नहीं। ऐसा वृत्त, ऐसे वृत्त, ऐसे सभी वृत्त जिनका केंद्र एक होता है, ऐसे सभी वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है, उन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये संकेंद्रीय वृत्त हो गए। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, कि जैसे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि
मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, छोटा वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड बताया था मैंने। अगर कहीं पर आपको ऐसे दिखे, देखो ये वाला वृत्त खींचा हमने, ये केंद्र है, केंद्र से होकर जो लाइन जाती है इसे क्या कहते हैं, बोलो? केंद्र से होकर अगर कोई लाइन जाती है उस लाइन व्यास व्यास। कहते हैं। अब देखिए व्यास भी एक प्रकार की, मैंने बताया जीवा है, व्यास भी जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास, समझ रहे हो? व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अभी जो व्यास है ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, ये 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसमें जब 2 बराबर भाग हो जाते हैं तो इसके जो है इन दोनों भागों को क्या कहेंगे भाई? जैसे इसका एक भाग ये वाला होगी, बिल्कुल बीच में होती है ना ये व्यास, व्यास बिल्कुल बीच में होता है। तो इसमें जो है इसके जो ये भाग होते हैं, वहां तो हमने लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कह दिया, लेकिन यहाँ तो छोटा बड़ा तो है ही नहीं, यहाँ तो सब के दोनों बराबर हो गए। तो इनको हम क्या कहेंगे, कोई बताओ तो, जल्दी बताओ। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, क्या कहेंगे इसमें, बोलो भाई? प्रत्येक भाग को, अरे वृत्त का आधा क्या हो जाएगा, वृत्त का आधा क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा भाई, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? अर्धवृत्त कहते हैं। आधा आधा है, अरे आधा है तो आधा वृत्त है, और छोटा और बड़ा होगा तो लघु वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड हो जाएगा, ये अर्धवृत्त है। समझ रहे हो? अरे समझ गए? यस सर। तो ठीक है, आज आपको जो परिभाषाएं पढ़ाई, ये परिभाषाएं आपको याद करनी है, और कल मैं स्कूल में आकर के इन परिभाषाओं को पूछूंगा आपसे, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ये परिभाषाएं आपको स्कूल में आके पूछूंगा, ये आपको याद करनी है। तो समझ गए ना सारी परिभाषाएं? किसी को कोई समझ में नहीं आया तो कल स्कूल में पूछ सकता है। त्रिज्या समझ गए ना? त्रिज्या क्या हुआ? देखो सर, वृत्त की सबसे बाहरी वाली लाइन को हम परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। फिर बीच में सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है त्रिज्या कहलाती है। और कॉर्ड जो होती है, जीवा होती है, वो सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे काटती है, ठीक है ना, ये कॉर्ड कहलाती है। और उसके बाद हमने व्यास बताया था, व्यास बहुत जीवा होती है जो बिल्कुल 20 सेंटर से होकर जाती है, जिसको हम व्यास कहते हैं। ये भी एक प्रकार की जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। फिर मैंने बताया व्यास किसको कहते हैं, व्यास क्योंकि 2 त्रिज्याओं को मिलकर बना होता है, इसलिए व्यास बराबर होता है 2r, 2 इंटू r, 2 त्रिज्या। और व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या क्योंकि व्यास का आधा टुकड़ा होता है, इसलिए व्यास का वो आधा होता है। व्यास अगर 10 सेंटीमीटर की है तो त्रिज्या कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। परिधि जो आउटर लाइन होती है सर्किल की, उसका जो सूत्र होता है 2 पाई r कहलाता है, 2 इंटू पाई इंटू r। त्रिज्या अगर आपको दे रखी है तो आप इसकी लंबाई को निकाल सकते हो। पाई का मान कितना बताया मैंने? 22/7 बताया। 22/7। हाँ, उसके बाद मैंने परिधि वृत्त का क्षेत्रफल बताया, कुल कितनी जगह ये घेरता है किसी सरफेस पर, उसको पाई r स्क्वायर कहते हैं। पाई